अभी तक आपका पहला चैप्टर फिजिक्स का खत्म हो गया है। यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अब यहाँ से जो है ये चैप्टर सेकंड है। यहाँ इकाई जो यूनिट है इकाई फर्स्ट का ये क्या है, अध्याय नंबर 2, अध्याय ये क्या है सेकंड, यहाँ से स्टार्ट है। इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। आपको समझना है विद्युत विभव क्या कहलाता है, बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि विद्युत विभव है क्या। चलिए तो हम आपको यहाँ पर समझाते हैं कि इलेक्ट्रिक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, देखिए जब किसी आवेश को, जब कोई एक धनावेश है, जब कोई एक धन आवेश यानी कि +1 आवेश है कोई, जब कोई एक +1 आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से, यहां लिख देंगे अनंत से, जब किसी धनावेश को, या एकांक आवेश बोलते हैं उसी को, धनावेश बोलते हैं, एकांक आवेश या धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्य। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, कार्य होता है, कार्य वर्क होता है। जो लाने में किया गया कार्य है वो उस आवेश का क्या कहलाता है, उस बिंदु पर उस आवेश का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। फिर से आपको हम यहाँ पर बताते हैं, जब कोई एक धनावेश को, जब एक धनावेश को या +1 आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस आवेश का विद्युत विभव कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो आपको कैसा लिखना है इसको, देखिए जब किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, जब किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से, कहां से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य यानी कि वर्क, यहां लगाएंगे कॉमा, उस आवेश का विद्युत विभव कैपिटल V कहलाता है। इसका सूत्र क्या होता है विद्युत विभव, देखिए V बराबर W/Q। अब आपको समझा रहे हैं, हम इस डेफिनेशन को समझा रहे हैं। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र होगा, जैसे कि हम यहाँ पर एक आवेश रखते हैं आपके सामने +Q आवेश, इसका ये जो है जी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। इसमें कहीं भी एक पॉइंट होगा, माना कि बिंदु P है, और इस बिंदु पर देखिए, अब किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, ये आवेश का विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एकांक धनावेश को, देखिए हम यहाँ पर एकांक धनावेश को ला रहे हैं, +1 आवेश को कहां से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, अनंत से किसी बिंदु तक, यानी कि यहाँ बिंदु क्या है P, कुछ भी मान सकते हैं XYZ, बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य है वही जाके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैपिटल V से दर्शाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q, जहां W क्या है, उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और ये जहां Q क्या है, Q आपको पता है उस आवेश का विद्युत, ये क्या है, आवेश, Q क्या है, आवेश, जहां पर उसका विद्युत क्षेत्र फैला है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मुझे विद्युत विभव का मात्रक निकालना है, तो मात्रक निकालना वेरी सिंपल, आपको पहले भी बता चुके हैं, चलो फिर से बताते हैं, आपको सीखना चाहिए। देखिए इसका मात्रक क्या निकलेगा, अगर मैं इसका मात्रक निकालूं, मात्रक किसका, विद्युत विभव का मात्रक। चलिए इसका मात्रक बताते हैं आपको, देखिए V,
यहाँ जो W है यह आपको पता है क्या है, कार्य। और आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कार्य को हमेशा सीजीएस पद्धति में अर्घ बोलते हैं। अर्घ क्या बोलते हैं, अर्घ। इसका पहले निकालते हैं हम सीजीएस पद्धति में। देखिए पद्धति दो होती है, सीजीएस और सेकंड होती है क्या, एमकेएस, या उसी को बोलते हैं एसआई पद्धति, इंटरनेशनल पद्धति है, ठीक है। अब देखिए सीजीएस पद्धति में क्या होता है, कार्य जूल अर्घ होता है, तो यहां लिखेंगे अर्घ। आपको पता है जो आवेश है वो सीजीएस पद्धति में, अभी जस्ट पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, यूनिट फर्स्ट का जो पहला चैप्टर आपको पढ़ाया है उसमें हमने आपको बताया था कि आवेश को सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम कहते हैं। स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। अब देखिए इसमें एमकेएस पद्धति में आपको पता है, एमकेएस पद्धति में जो कार्य है यानी कि जो W है इसको क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। जूल में नापा जाता है, जूल में मापा जाता है, तो यहां लिखेंगे जूल। कार्य को हमेशा किस में मापा जाता है, जूल में, सीजीएस में अर्घ में और एमकेएस में जूल में। अब इसके बाद देखिए जूल, अब आपको पता है कि आवेश ऐसा ही एमकेएस पद्धति में क्या होता है, कूलाम होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कूलाम लिखेंगे। तो देखिए कितना आसान है मात्रक निकालना, कोई बड़ी बात नहीं है। एमकेएस ऐसे पद्धति में क्या निकला, जूल पर कूलाम, और सीजीएस पद्धति में क्या निकला, अर्घ प्रति स्टेट कूलाम, ठीक है। चलो तो फिर इसका हम आपको बताते हैं विमीय सूत्र। अब विमीय सूत्र देखिए कैसे निकालना है, वो भी हमने आपको पहले बताया था। चलो विमीय सूत्र यहाँ बता दें आपको, विद्युत विभव का विमीय सूत्र। इसका बताते हैं विमीय सूत्र। देखिए विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, ये हम डायरेक्ट निकालना बताते हैं आपको। जो कार्य W, इसको अगर हम विमीय सूत्र कार्य का आपको पता होगा ml² t की पावर -2, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। कार्य का पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए, कार्य का क्या होता है, इसके बाद निकालेंगे। जैसे कार्य का होता है विमीय सूत्र ml² t की पावर -2। अब आप कहेंगे कि ये कहां से आया, तो प्लीज मेरी जो पिछली वीडियो अपलोड हुई है उसमें जाके देखिए, हमने यह निकालना बताया है आपको। और ये कूलाम है, तो इसको आपको पता है आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय होता है फॉर्मूला। तो विद्युत धारा एम्पियर यानी A से डिनोट करते हैं, और जो समय है उसको T यानी T4 टाइम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A × T। अब देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे हम, तो ml² t की पावर -3 और A की पावर -1। देखिए ये इसका विमीय सूत्र निकला है। देखिए ml² t की पावर -3 A की पावर -1। आप इसको रट नहीं सकते हैं, एक बात ध्यान रखना अच्छे से, आपको इसको रटना नहीं है, इसको निकालना सीखना है, क्योंकि बहुत सारे विमीय सूत्र हैं, आप हर विमीय सूत्र को रट नहीं सकते हैं, निकाल के ही उसको समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। यहाँ पर यह विकल्प में पूछा जाता है। मात्रक तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना मात्रक के तो काम ही नहीं चलेगा। तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया होगा कि कुछ नहीं है, एकांक धनावेश को अनंत दूरी से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं वही जाके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। एक बात अच्छे से ध्यान रखना है, अनंत दूरी से बस। अब जब इसके आगे जो हम आपको डेफिनेशन बता रहे हैं वो बता रहे हैं विभवांतर, यानी कि विभवांतर इलेक्ट्रिक डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, यानी कि विभवांतर। अब विद्युत विभव और विभवांतर में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको समझना है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। देखो इसका मात्रक यही होता है, विद्युत विभव का जो विमीय सूत्र भी वही होता है, विभवांतर का भी वही होता है, विद्युत विभव का भी वही होता है। बस आपको ध्यान रखना है, थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज है। चलो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। चलिए सेकंड डेफिनेशन है आपकी विभवांतर। इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझना है आपको। विभवांतर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखिए हमने आपको विभव, विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया अभी आपको। अब देखिए इसमें फर्क क्या है, फर्क सिर्फ आपको अच्छे से समझना,
अच्छे से समझना है। फर्क इसमें इतना है, उसमें अनंत दूरी था और इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, बस खत्म। इतनी सी परिभाषा है इसकी। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, इसमें भी एकांक धनावेश को बिल्कुल सेम वैसे ही लिखना है इसकी डेफिनेशन। किसी आवेश, चलो यहां समझाते हैं आपको। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र होगा ये, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को यानी कि +1 आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, इस एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वह है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें अनंत दूरी था, इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया था। उसमें क्या था, अनंत दूरी से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य था। तो आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं है, एक बिंदु से जो यहां से यहां तक लाने में जो कार्य किया जाता है, यही जाके क्या बनता है, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए आपको कैसी परिभाषा लिखना है। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में +1 आवेश को, या इसी को बोलते हैं एकांक धनावेश, +1 आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसे dV से प्रदर्शित करते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं, dV से प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप ये भी डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगी। हमने यहाँ भी आपको समझाया है कि कोई एक आवेश का विद्युत क्षेत्र होगा, उसमें हम एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जितना कार्य करेंगे वही जाके क्या बनेगा, विभवांतर। इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर यानी अंतर, जो यहां से एकांक धनावेश इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जो अंतर आया है ना, जो कार्य किया है, वही तो जाके विभवांतर है। देखिए शब्द से ही पता चल रहा है, विभवांतर, विभव का अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है विभवांतर। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, dV बराबर वही होता है W/Q। अगर कोई आपसे इसका विमेय सूत्र पूछे तो आप क्या लिखोगे, सेम वही है, विद्युत विभव जैसा ये इसका विमेय सूत्र है, विद्युत विभव जैसा ही इसका मात्रक है। देखिए तो क्या लिखेंगे, इसका मात्रक व विमेय सूत्र क्या है, विद्युत विभव के समान है, विद्युत विभव के समान होता है, ठीक है। तो देखिए दो डेफिनेशन बताई हैं, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। अब हम आपको इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताएंगे। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक निकालना, डेरिवेशन निकालना है, आपको प्रूफ करके बताएंगे। आई होप आपको यह डेफिनेशन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर मेरा समझाना अच्छा लगता है तो प्लीज आपसे बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि यह वीडियो बहुत जो स्टूडेंट अभी कोचिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो पढ़ाई से वंचित हैं, तो उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट के द्वारा बताएंगे मेरा समझाना कैसा लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू।